राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। के ज्ञान से सीईटी वाले हो तो भाई तड़का बताम सारे ती राम राम बढ़िया ज्ञान होगा तारा। तो भाई एक बढ़िया खुशखबरी आई है, जो भी सीईटी साईटी की तैयारी कर रही बागा, जो भी एचएसएससी की भर्ती होंगी, जो नई निकलेंगी उनका ऊपर लागू होगा ये सारा का सारा सिस्टम। ठीक है, नोटिफिकेशन आ तो लिया था कल रहता ना। एचएसएससी भर्तियों में अब जो एक्स्ट्रा मार्क्स है ना, जो ये सामाजिक आर्थिक मानदंड सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिला करते हैं 5-5, 10-10, 15-15, ठीक है, तो इनका मैं है, इनका पैटर्न का मैं कि बदलाव कराया गया है ताकि अगली भर्तियाँ का मैं है इतने एक्स्ट्रा मार्क्स ना दिए जाएं ताकि बालक है कंपटीशन में रह सकें। ठीक है, तो देख लो भाई कि कुछ नया सिस्टम बदला है। यह नोटिफिकेशन आया था कल, सारे ने देख लिया हुआ, आधा दौरा तो पहुँच भी लिया हुआ, जिनका दौरा नहीं पहुँचा उनका दौरा पहुँचा दी हूँ। अगला पन्ना देखो, यू आ रहा भाई सारा का सारा नोटिफिकेशन। ठीक है भाई, आठ तो देखो हरियाणा कर्मचारी चयन, तो ये सीईटी का नोटिफिकेशन आया नुका इसमें सीईटी का सिलेबस भी दे रखा है, सबकी में दे रखा है। जिन्हें सीईटी के बारे में जानकारी लेनी है वो देख सके भाई। ठीक है, सीईटी की पूरी जानकारी दी गई है इसका में। ये देखो भाई सीईटी का जो पेपर होगा वो क्या नंबर का होगा, 95 नंबर का तो पेपर होगा और 5 नंबर हैं वो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे भाई। यह बात कही है, देख लो। सामान्य जो पात्रता परीक्षा होगी सीईटी की वह 95 नंबर की होगी, और जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो नंबर मिलेंगे या फिर जो भी एक्सपीरियंस है वो टोटल 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर 100 नंबर का टोटल पेपर लगाओ तो इसका मैं था 95 नंबर का, तो मतलब ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम हो गया, सीधे ऑप्शन वाले प्रश्न जो भी तारा होगा। ठीक है, और प्लस में 5 नंबर एक्स्ट्रा होगी, जिसका मतलब 2.5 नंबर तो मिलेंगे आपके, जिसका घर में सरकारी नौकरी को नहीं, और 2.5 नंबर मिलेंगे जिसके जो फादरलेस है या फिर जो भी एक्सपीरियंस है उस नाम के। ठीक है, यो है सारा सिस्टम है। सीईटी का इसका बेरा लग गया पेपर पैटर्न का। ये भी इसका सिलेबस देख लो, वो है सिलेबस जो हमेशा आया करता, ना कोई फिक्स सिलेबस ना कि मैं और सीधा कह दिया सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का तो चलो हो गया, विवेक बुद्धि गणित, ये गणित कह दिया। गणित में तो कौन पता है का टॉपिक केस हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा गणित का। मैं 11वीं 12वीं का गणित पढ़ा, अगर जो जनरल मैथ होया करो 10वीं लक्का वाला गणित पढ़ा, कौन सा गणित पढ़ा, ये कोई सा भी गणित दे दें आड़ा पढ़ी जाइए सबकी में। ठीक है, आड़न टॉपिक तो मेंशन करने चाहिए ना, लगता भाई गणित के यही टॉपिक है, कंप्यूटर के यही टॉपिक है, कुछ मेंशन कौन करे क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन करते एसएससी वाले मेंशन, नो मेंशन करना चाहिए था ना। विज्ञान कंप्यूटर ज्ञान मतलब ये सब के में लिख दिया। नोटिफिकेशन नुका टेलीग्राम में गढ़ जुआ @JTARGET डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाए, टेलीग्राम कार्ड मिल जाए @J टारगेट नाम था। ठीक है, बीच में कोई स्पेस को नहीं, टेलीग्राम चैनल उड़े नुका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरियाणा बाकी 25% में, यानी कि पेपर का में जो 75% जो हिस्सा होगा उसका मतलब यो सारा ज्ञान होगा। ठीक है, बाकी का जो सा 25% जो हिस्सा बच गया, ठीक है, उसका मैं हरियाणा जी क्या होगी भाई। ठीक है, 25%। और क्या है सीईटी खातर ये एक्स्ट्रा मार्क्स का बारे में दे रखा है, जो 5% जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे वो किन कीमती मिलेंगे भाई। जो सरकारी नौकरी वाला सिस्टम वो है भाई, न तो स्वयं ना तो खुद लग गया होना चाहिए, न ही उसके परिवार में से कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग बोर्ड निगम में कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, कारोबार इत्यादि से परिवार की सकल वार्षिक आय केवल 1,80,000 से। यह बात और सुन लो, ये 2.5 नंबर भी कीमती मिलेंगे जिनकी जो सालाना आय है वो 1,80,000 से कम है। ठीक है, सुन गया, ये जोन से 5 नंबर जो मिला कर देना भाई, जिनका घर में नौकरी नहीं है ये कीमती मिलेंगे। ये जो 2.5 नंबर कर दिए हैं, पहला 5 होया करते 2.5 हो गए हैं। ठीक है, ये नंबर भी कीमती मिलेंगे जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम। सालाना का मतलब पूरा साल का मैं जो कोई महीना के 10,000 रुपये कमावा है तो 12 महीना के यानी कि 1 साल के कितने होंगे, 1,20,000 होगी। तो यानी कि वो 1,80,000 तक कम है, तो यानी कि उसकी एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। कहानी आ गई समझ में, यानी कि जिसकी पूरी साल की आय है, जो आमदनी है वह 1,80,000 तक कम है ना, सिर्फ उस उस्ती मिलेंगे एक्स्ट्रा नंबर। सारे आती कौन मिले भी कड़ी हैं, ये भी कल तो 9 हो रहा था, तो ये सिस्टम 5 नंबर वाला तो भाई जिसका अच्छे अगला प्राइवेट कंपनी में लाख रुपये कमा दो महीना के, उसकी भी 5 नंबर मिला कर दे एक्स्ट्रा। ठीक है, ये की है, इसकी पुष्टि परिवार पहचान पत्र के डाटा से की जाएगी, फैमिली आईडी तक करी जाएगी भाई। ठीक है, उसका पता कि पुरुष उम्मीदवार से अभिप्राय है भाई कोई भी पुरुष व्यक्ति वो नहीं होना चाहिए। स्वयं आवेदक, जो आवेदक है जिसने करे वो नौकरी में नहीं होना चाहिए। उसका पिता माता पत्नी अविवाहित भाई, ठीक है, और पुत्र। भाई कल भाई वाला सिस्टम भी बदल दिया, अगर किसी का भाई विवाहित है ना
विवाहित है तो उसके 5 नंबर मिलेंगे। पहला क्या था भाई, जिसका भाई का भी ब्याह नहीं हो रहा हो, वो सॉरी जिसका भाई का ब्याह हो रहा हो, भाई न्यारे न्यारे पाट रहे हैं भाई। जो अगर मेरा कोई भाई है, मैं लाग रहा हूँ और मैं न्यारा हो रहा हूँ, ठीक है, मेरे ला छोटना भाई है, वो भी मतलब वो न्यारा रहा है, ठीक है, ये हम दोनों न्यारे न्यारे रहा, लेकिन मैं लागे रहा हूँ तो मेरी वजह तो उसकी 5 नंबर को मिला कर दे, ठीक है। तो ये वो सिस्टम खत्म कर दिया। अगर भाई अविवाहित है, यानी कि अगर मेरा ब्याह ना हो रहा हो ना भाई, हम दोनों भाई इकट्ठे रहो, मेरा ब्याह को नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस केस का मैं है उसकी भी 5 नंबर मिलेंगे। साफ लिख दिया है अविवाहित भाई। ये पहला भाई था वो, चाहे ब्याह हो रहा चाहे ना हो रहा, वो सिस्टम था। ये अविवाहित भाई, ठीक है। अगला देखो और किस किस्ती में मिलेंगे। महिला केस में कौन सी अविवाहित महिला अनमैरिड जो वुमेन होगी, उम्मीदवार से अभिप्राय स्वयं आवेदक खुद जो लड़की है वो उसका पिता माता तथा अविवाहित भाई, ठीक है। और अगर महिला का ब्याह हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, स्वयं आवेदक उसका पति। महिला की अगर शादी हो रही है तो उस केस में किस्ती गिना जाएगा, जो खुद महिला है वह उसका पति, ससुर, सास, अविवाहित देवर, जेठ या पुत्र, ठीक है। अगर देवर या जेठ है वो भी अगर अविवाहित है, यानी कि उसके पति के जो भाई या फिर छोटा भाई बड़ा भाई हैं, अगर उनका भी ब्याह नहीं हो रहा और वो भी तारा परिवार में उनकी भी नौकरी लग रही है, तो भी तारती 5 नंबर कौन मिला मैं छोरियो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ये कोशिश करना भाई, तारा परिवार में जो भी देवर जेठ अगर कोई नौकरी लग रहा है और उसका ब्याह नहीं हो रहा है तो उसका ब्याह करके लिपटाओ, उसने एक पासा ना करो, ठीक है। तलाकशुदा महिला उम्मीदवार से अभिप्राय है स्वयं आवेदक उसका पिता माता अविवाहित भाई और पुत्र। आ गया बस समझ में, कल मतलब कुछ अच्छा काम कराया है, कहने का मतलब यो है। आगे देखो के सिर्फ के है 5% अधिमान, 5% अंक मिलेंगे। और ये नंबर मिलेंगे किंतु जो सिर्फ हरियाणा का निवासी है सिर्फ उस मिलेंगे, फालतू किसी को मिल, जो भी मतलब बाहर के है ना अदर स्टेट के, उनकी कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। और क्या दे रखा है, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अनुभव के लिए कुल 5%। ये देख दे रखे भाई, किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में मतलब चाहे कि में हो जाए 5% फालतू अंक हैं वो को नहीं दिए जाओ सामाजिक आर्थिक मानदंड के, ठीक है। मतलब टोटल सारे मिला के, टोटल सारे अंक मिला के तो 10 होया करते, टोटल सारे मिला के 90 नंबर का पेपर 10 एक्स्ट्रा ये के कही है, बट टोटल कुल मिला के अगली भर्तियां में लागू होंगी, ये बाड़िया में को नहीं हुआ है। ये जो नई भर्ती लिख रही है फिर जो CET का पेपर होगा उसका में चीज़ होगी या लागू, जो भी लिख रही है जो ग्राम से 24 का में चीज़ लागू को नहीं, ठीक है। नु दे रखे कुल मिला के 5% से ज़्यादा अंक नहीं होने चाहिए, साफ साफ कह दिया है। हरियाणा सरकार के अधीन कर्मचारी किसी अन्य भर्ती निकाय द्वारा अधिमान ग्रुप गया या गया के पदों की नियुक्ति के लिए जीवन काल में केवल एक बार दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक बार देना है CET, उसका पाछा कोई जरूरी नहीं है। जो अगर HTET होया करता है, HTET की डाले है भाई, तामने यो दिए पाछा तम एलिजिबल हो जाओगे नौकरियां के हो, मतलब और आगा टेस्ट देने खातर और आगा फार्म भरने खातर यो नो को नहीं, सिर्फ यो मेनली जो इंपॉर्टेंट है ओनली ग्रुप D खातर है, मेनली जो इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो अगर कोई भी ग्रुप D में अगर लगना चाहे ना, जो ग्रुप D का जो सिलेक्शन हुआ वो डायरेक्ट CET का मतलब जो पास हो रहे हैं, जो टॉपर है, जो मेरिट में आ रहे हैं उनसे डायरेक्ट चकले होंगे, ठीक है। वो तो उनकी डायरेक्ट ग्रुप D की भर्ती में लगा देंगे। लेकिन जो ग्रुप C की भर्ती हैं लाइक क्लर्क हो गया, पुलिस में कांस्टेबल हो गया, ये सारी भर्ती हैं, इनका में क्या होगा फिर, इनका में एक एक पेपर और लेंगे। मतलब जो CET ना पास करेगा ना भाई, जो मतलब पहला छटनी हो जाएगी, समझ लो 2 बार छटनी हो जाएगी। जो अगर CGL का मैं को नहीं अगर 2 बार पेपर आएगा नु तारी छटनी सी हो जाएगी इसका में, ठीक है। एक बार तो CET हो उसमें तो जो से होशियार बालक हैं जो पास करे, जिन जो टॉपर बालक हैं, ठीक है, उनती फिर जिन जिन का CET पास है कर देंगे एलिजिबल भाई, इतने नंबर वाला फार्म भर सीखा है। तो जिन जिन का CET पास है वही बागा क्लर्क का या फिर पुलिस का फार्म भर सीखा है, फिर वो क्लर्क या पुलिस का फार्म भर के फिर उसका एक पेपर और होना है, यानी कि फिर दूसरा पेपर और होगा। एक पेपर CET का हो गया, दूसरा पेपर फिर उनका विभाग ले होगा पेपर, ठीक है। वो पेपर हो पाछा वो पेपर जो पास करेगा ना, जो दूसरा पेपर और होगा, फिर तम जाके नौकरी लागोगे, मतलब डबल छटनी होगी। आगे समझ में। और तो कि मेरे को नहीं भी आगा और इंग्लिश में ज्ञान पेल रखे है, ठीक है भाई। ये चीज़ें थी भाई, CET का नया नोटिफिकेशन आ गया, तैयारी शुरू कर दो। अगर कोरोना नहीं आया तो फरवरी का आखिरी का में, फरवरी का जो आखिरी हफ्ता है या फिर मार्च का पहला हफ्ता का में है, फरवरी लास्ट वीक का में है तारा CET का पेपर हो जाएगा, ठीक है। या फिर मार्च का पहला हफ्ता का में, अगर कोरोना की लहर नहीं आई तो, ठीक है भाई। बच की रहियो, मास्क मुस्क का प्रयोग करियो। सारा राम राम, धन्यवाद, लंडा लो, खेच जाओ।